हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सरफरोशी की तमन्ना का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस दिन को विशेष क्यों कहा गया? आंसर, उस दिन को भारतीय क्रांतिकारी के इतिहास में विशेष कहा गया क्योंकि उस दिन 3 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? आंसर, हर रोज अब्दुल किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? आंसर, हल्दी घाटी के योद्धा अच्छी पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? आंसर, क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से हमें उनके दिल में अपने देश के प्रति जो जोश है उसका पता चलता है। तो चलिए लिखित पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अदालत जाने से पहले सबने क्या क्या तैयारियां की? आंसर, अदालत जाने से पहले सबने अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया, सबने क्रांतिकारी गीत गाने शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 2, सबने एक साथ भोजन क्यों किया? आंसर, सबने एक साथ मिलकर भोजन किया क्योंकि आज सबको सजा सुनाई जाने वाली थी। सबको मालूम था यह सबकी अंतिम मुलाकात है। क्वेश्चन नंबर 3, फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ करवाने की घटना से क्या पता चलता है? आंसर, फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ कराने की घटना से हमें यह पता चलता है कि सभी कैदियों का वह अंतिम दिन था। क्वेश्चन नंबर 4, फांसी की सजा सुनकर किस किस की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर, फांसी की सजा सुनकर राजेंद्र के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थी, बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। आज से स्पष्ट कीजिए। रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। इस पंक्ति का आशय है, अपने देश को आजाद करने के लिए हर एक स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुर्बानी देने को तैयार था, लेकिन आज़ादी चाहता था। रोशन सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो हंसते हुए उसे स्वीकार करना है क्योंकि वह अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहा था। उसके लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती थी। इसलिए रोशन सिंह ने हंसते हुए देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। अब चलिए बच्चों भाषा पे चलते हैं। ग्रामर पोर्शन, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। ये बहुवचन बनाने हैं। चेहरा चेहरे, कपड़ा कपड़े, पोशाक पोशाकें, मुश्किल मुश्किलें, शीशी शीशियाँ, बेड़ी बेड़ियाँ, कोठरी कोठरियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित संयुक्त क्रियाओं से वाक्य बनाइए। यहाँ संयुक्त क्रियाएं हैं, उससे वाक्य बनाना है। चिल्ला उठे, अजनबी को देखते ही बच्चे चिल्ला उठे। उखाड़ डाला, तूफान ने पेड़ उखाड़ डाला। बोलने दो, जनता को बोलने दो। निकल जाना, इतनी भीड़ से निकल जाना अच्छा है। गिर गया, पेड़ से आम गिर गया। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों के आगे लिखिए कि वे विकारी है या अविकारी। विकारी जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है, वो विकारी है। और अविकारी जिसमें बदलाव आ जाता है। विकारी जो है लिंग वचन काल के अनुसार वो बदलता नहीं है, और अविकारी जिसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे शब्द में विकारी और अविकारी छांटकर हमें बताना है। ईमानदार विकारी है क्योंकि इसमें बदलाव आता है, और अविकारी क्योंकि और वैसे ही रहता है। रोटी विकारी है, खा रहा है विकारी है, तथा अविकारी है। गाड़ी विकारी है,
धीरे धीरे अविकारी है, हम अविकारी है। नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये जो वाक्य लिखे गए हैं उन्हें शुद्ध करने हैं। मैंने तुमका यह बात कही, मैंने तुम्हें ये बात कही। चारों तरफ आवाज गूंज रहा था, चारों तरफ आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही सन्नाटा छा गई, जज के आते ही सन्नाटा छा गया। रास्ते में हम एक गाड़ी देखा, रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी। तो बच्चों, ये सरफरोशी की तमन्ना का क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आपसे फिर से मिलेंगे पहली बूंद के साथ। थैंक यू।